बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को बिरयानी या पुलाव ही बनती है, तो आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, अफ़गानी पुलाव बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मटन है और 1 kg से थोड़े से ज़्यादा ही राइस हैं, बराबर की दोनों चीज़ें। और 2 प्याज लिए हैं मैंने नॉर्मल साइज़ के। टमाटोज़ तो इसमें डलते नहीं हैं, तो ज़्यादा सा गार्लिक है और सब साबुत मसाले हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें और ज़ीरा, ये सब कुछ ना। तो मैंने पहले प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया ऑयल में, फिर उसके बाद सब मसाले डाल दिया, साबुत मसाले, तेज़पात भी है इसमें। जब मसालों की खुशबू आने लगे तो फिर उससे पहले खैर मैंने प्याज ब्राउन करके साइड पे निकाल लिए थे। तो फिर साबुत मसाले जो थे उसमें मैंने मटन डाल दिया और अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट भी बनाकर डाल दिया था। जब अच्छी तरह से मटन की भुनाई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर इसमें पानी डाल देना है यखनी बनाने के लिए। ये देखें, ये है 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ही काली मिर्चें हैं, उन्हें मैंने बारीक पीस लिया था। और फिर दूसरी साइड पे ऑयल में मैंने बादाम ये डाल दिए हैं जो पहले से भिगो के रखे थे, फिर उनका छिलका उतार दिया था। और उसके बाद ऑयल में और साथ ही बड़े वाली किशमिश है वो भी डाल दी थी फ्राई होने के लिए। अच्छा, जो ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर बनाया था उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। तो यहाँ पे जो बादाम और मैंने किशमिश निकाल ली थी फ्राई करके, फिर उसी ऑयल में 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं ब्राउन शुगर के। और जब शुगर थोड़ा मेल्ट हो जाएगी तो उसमें मैंने ये कटी हुई गाजरें डाल देनी है। ये देखें शुगर मेल्ट हो गई थी और इसमें गाजरें डाल के हल्की सी फ्राई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे तो किशमिश ही बड़ी मुश्किल से मिली है, मेरे पास छोटी किशमिश तो हर टाइम ही होती है खैर, क्योंकि ज़रदा या फिर हलवा बनाने के लिए वो तो हर घर में ही होती है मेरे ख्याल से। तो फिर ये बड़ी वाली किशमिश बहुत मुश्किल से मिली है। खैर यहाँ पे मैंने पॉट में ब्राउन अनियंस डाल लिए थे और फिर ये देखिए मैंने मटन की यखनी बन गई थी और बहुत अच्छी तरह से गल गया था, पूरा गला हुआ होना चाहिए। उसको मैंने ऑयल में मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लिया। राइस में ज़रा ज़्यादा ही बनाती हूँ फ्राइडे को, ताकि शॉप पे जो हेल्पर्स हैं उनको भी दे दें, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि हम लोग खा रहे होते हैं और वो भी वहीं पे होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कुछ ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर है इनका फूड और होता है और हमारा और होता है, तो मैं सोचती हूँ जो मैं लेकर जाऊँ चलें वो खा लें फिर, अदरवाइज़ फिर मैं उसको उन्हें लंच के लिए पैसे दे देती हूँ। खैर यहाँ पे जब मटन में फिर मैंने पानी डाल दिया था और सॉल्ट डाल दिया था, नमक को साथ साथ में चेक कर रही थी। और 30 मिनट्स पहले से मैंने राइस भिगो दिए थे, राइस भी डाल दिए हैं। खैर जब बन गया था पुलाव, सबने खाया था तो बहुत अच्छा लगा था सबको, क्योंकि वाकई में अच्छा बना था। और इसकी सबसे बड़ी तो यही बात होती है कि मीट फुल गला हुआ होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि हाथ से टूट जाए। जब पानी थोड़ा ड्राई हो गया तो मैंने इस फ्लेम को स्लो कर दिया था और अब बस इसको दम पे लगा दूँगी। थोड़ा सा पानी बच गया है, बस वही बस दम के लिए लगा दूँगी अब राइस को। अच्छा, फ्राइडे को वैसे ही बहुत काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर रायता बनाना होता है, सैलड बनानी होती है दोपहर के लिए, फिर रात के लिए अलग से कुछ बनाना होता है, क्योंकि ये तो दोपहर में ही हो जाते हैं। मैं शॉप पे ले जाती हूँ, फिर सब कभी होता है ऐसे कि आप या भाई को भी दे देती हूँ या फिर हेल्पर्स को।
तो अभी दम पे लगाने से पहले मैंने कैरेट्स डाल दिया ऊपर और बादाम और किशमिश भी डाल दूँगी। और तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और ऐसे बहुत सही है कि ना ही हरी मिर्च कोई डालनी पड़ी है और ना ही टमाटो। हमारी पुलाव में तो योगर्ट, टमाटोज़ और ये हरी मिर्चें ज़रूरी होती हैं। ये देखें, अब 30 मिनट्स के बाद दम आ गया राइस और ये है फाइनल लुक। टेस्ट भी बहुत अच्छा था। राइस बन गए, अब बस सैलड और रायता रह गया। अभी मैं वो बनाऊंगी, उसके बाद बस वज़ू करना है और फिर बस शॉप पे चले जाना है। फ्राइडे को तो मेरी कोशिश होती है सारा दिन ही वज़ू रहे और मैं सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ती रहूं। और शुक्र अल्लाह का होता भी ऐसे ही है कि मैं खाना बनाते हुए मुसलसल दुरूद पाक ही पढ़ती रहती हूँ या फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ। फ्राइडे के दिन तो ये दो ज़्यादा पढ़ने चाहिए। तो जो बादाम अभी मैंने ओपन किए थे, नया पैकेट था, फिनिश हुए हुए थे, ये कल ही मंगवाए हैं, तो मैंने सोचा चने इनमें डाल दूँ। मगर एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में बादाम का पैकेट था, तो इतना इजी नहीं हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन नीचे रखा और इसको डालना शुरू किया, तो फिर अगेन सारे बादाम ही थोड़े से गिर गए उसमें से। अच्छा, मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं खाना बनाते हुए कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहूँ। फ्राइडे को तो खैर अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ ही पढ़ती हूँ, मगर आम दिनों में भी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहूँ। अभी हम बस मॉल के लिए निकलने ही लगे हैं, काम सारे फिनिश हो गए थे, बस फिर हम मॉल पहुँच गए हैं अभी। और फिर बच्चे आ गए थे, शॉप पे आ गई थी मैं। उसके बाद अब हो गया ज़ोहर का टाइम, मैं आ गई हूँ मस्जिद में ऊपर नमाज़ पढ़ने। ये मॉल में जमात खाना बना हुआ है।